अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंक। बेंगलुरु के हल्के चामराजपेट के रायपुरा वार्ड में समाजी खिदमत की एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई है। नौजवान लीडर और सोशल वर्कर खिजर मुनव्वर अहमद की जानिब से रमजानुल मुबारक के मौके पर फ्री राशन किट की बड़ी पैमाने पर तकसीम की गई। तफसीलात के मुताबिक 6, 7 और 8 मार्च को तकरीबन 6000 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन किट तकसीम की गई। इस खिदमत खल्क के काम का आगाज मारूफ आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल वालाजाई की दुआओं के साथ किया गया। इस मौके पर मौलाना PM मुजम्मिल वालाजाई ने खिजर मुनव्वर अहमद को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश की। वहीं खिजर मुनव्वर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक हमें इंसानियत की खिदमत और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दर्स देता है। इस पैगाम को सामने रखते हुए वो बिला मजहब और बिला मिल्लत तमाम मुस्तहिक अफराद तक राशन किट्स पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशा और दीगर बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। उलमा इकराम भी हमेशा यही नसीहतें करते हैं कि अगर नौजवान अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आए तो ना सिर्फ वो खुद बेहतर होंगे बल्कि इनके खानदान और पूरा माशरा भी तरक्की करेगा। यह था खिजर मुनव्वर अहमद का पैगाम। आइए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह के नेक बंदे खिदमतों में लगे हुए हैं। उन्हीं बंदों में से एक हमारे निहायत दोस्त जनाब खिजर साहब, जो दिल अजीज शख्सियतों में से है, इस इलाके में काफ़ी काम करते हैं। हौसला है, हिम्मत है, जुर्रत है और जज्बात बड़े अच्छे हैं। उलमा से और ख़ास तौर से मेरे से काफ़ी दिनों से ताल्लुक़ात हैं। यहाँ के ऑफिस की इफ्तिताह को भी मैं हाजिर हुआ था। आज सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। चाहते ये है जिस तरीके से अमीरों के घर में रमज़ान गुजरता है, उसी तरीके से गरीबों के घर में भी उसी आसानी के साथ रमज़ान गुजारे। मैं यही आज के इस मजलिस से पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जिन लोगों को दिया है वो इस किस्म की खिदमतें करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, इसलिए कि बंदों की खिदमत से अल्लाह बहुत खुश होता है। हमारे बड़ों ने एक जुमला कहा है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। और नौजवान काफी खिदमत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज के नौजवानों में बड़ा तबका जो है नशे की तरफ क्या पैगाम रखेगा? देखिए, तरबियत अगर ना हो, दीन से ताल्लुक़ ना हो, उलमा से ताल्लुक़ ना हो, तो इस किस्म के बीमारियों में नौजवान मुब्तला हो जाते हैं। काफ़ी मेहनतें शहर में, रियासत में हज़रात उलमा इकराम की जानिब से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों की जानिब से हो रही हैं। रमज़ान के बाद और मेहनतों में ज़्यादा लाना चाहिए। नौजवानों से गुजारिश है कि इस किस्म का कोई काम न करें। अल्लाह ताला तुम्हारे से काम लेंगे। तारीख़ में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े जो काम लिए हैं, बड़ों के मशवरे नौजवानों से ही काम लिए। तो अगर नौजवान ही भटक जाता है, गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, तो फिर कौम का कोई पुरसान हाल नहीं। नौजवानों की रहबरी के लिए कोई ख़ास नया काम लाही अमल करने की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ उलमा की शक्ल में मजबूत हो जाए, दूसरा हाथ जिम्मेदारों की शक्ल में मजबूत हो जाए, इंशाअल्लाह ताला नौजवानों की रहबरी का बेहतरीन काम हो जाए। जिस तरह नौजवान भटक रहे हैं, तो घर का माहौल या माशरा सब इसमें है। घर का माहौल भी बराबर नहीं है आजकल। बहुत जिम्मेदार हजरात, माफ़ी के साथ अर्ज करता हूँ, वो सिर्फ खिदमत मस्जिद की कर लेते हैं। मिंबर कैसा है, मुसल्ला कैसा है, सफ़े कैसी है, नल कैसा है, हाउस कैसा है, ये देखते हैं। मोहल्ला कैसा है, इस पर इनकी नज़र नहीं। तो मस्जिद के जिम्मेदारों को भी हजरात उलमा से जुड़कर ज़रा मोहल्ले का गश्त करना चाहिए, मोहल्लों का हिसाब रखना चाहिए। हजरत उमर फारूक की खिदमत को एक नमूना बनाना चाहिए। रातों में गश्त करने से हमारे अपने मोहल्ले का नौजवान रात के 12-1 बजे किस हालत में मिलता है, उसे पकड़कर दूसरे दिन में बुलाकर
उसकी इस्लाह, उसकी तंबीह करने से इंशाअल्लाह मोहल्लों में काफी सुधार आए। और एक बात बड़ी खुशी के साथ ये है, रमजानुल मुबारक का महीना, खुशी के मौके पर खिजर साहब सिर्फ मुसलमानों की ही खिदमत नहीं कर रहे हैं, इस खिदमत में इस इलाके के गैर मुस्लिमों को भी शरीक कर रहे हैं। एक बहुत अहम बात है ये, सामने वाले चाहे कुछ भी करे, हमको तो हमारे अपने अखलाक ही बताना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे खुशी के मौके पर इस इलाके के हमारी हिंदू बहनों की, क्रिश्चियन बहनों की और सब कौम वालों को साथ लेकर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम है। ऐसा राज्य अपनी दैनिक के राशन तकसीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो रमज़ान का पाक महीना हमको नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने में खिज़र मुनव्वर की जानिब से 6000 राशन किट का इंतजाम किया गया है और इसमें हमने तरकीब ऐसी बनाई है कि लोगों को तकलीफ ना हो। मुकाम आज 6, 7 और 8 तारीख को तकरीबन 3 दिन हम लोग राशन बांटेंगे, वो भी मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद बांटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तरकीब बनाई हुई है हम। भाई अभी धूप का मार्च का महीना है, तकलीफ होगी लोगों को, रोजदारों को भी, और जो हमारे साथियां हैं जो 8 दिन से जो ये इसमें करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी तकलीफ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमने तरतीब ये निकाली कि शाम का टाइम बांटेंगे तो सहूलत होगी लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं तकरीबन हमने अभी 1000 सवा हज़ार तक हमने तकरीबन अभी किट तकसीम कर दी। 6000 किट तकरीबन हमने इंतजाम किया। इसमें दाल, चावल, मैदा, तेल, तुअर दाल, सेवंगी पैकेट है, तेल है, 8 रकम का एक समझिए कि एक घर का चलने का जितना सामान जरूरी है राशन का, अल्हम्दुलिल्लाह उतना हमने इंतजाम किया है। भाई अभी आप बोले तो अभी पका के खिलाऊंगा। जो मैं खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही है, इसमें क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। तो एक्चुअली मकसद ऐसा भी कर सकते थे कि 4000 लोगों को बना सकते थे, 2000 लोगों को बना सकते थे। मेरा मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर में भी जाए, जो डेली काम करता है, डेली वेजेस में काम करता है, एटलीस्ट उसके घर में भी पहुंचे बोल के हमने ये तय करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। भी मोहल्ले में हमारा कैसा है, चामराजपेट में सब मिलजुल के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर लोगों को दिया है हमारा। पूरे गोरी पल्ले में गया हुआ है, शामाना गार्डन से आए हैं, मोमिनपुरा से आए हैं, गोरी पल्ले से आए हैं, अरफात नगर से आए हैं, तो बापूजी नगर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फारूक नगर से, पेंशन मोहल्ला से। तो जिसे जैसी जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश किया कि हर आदमी को पहुंचाने की। सब रब अल्लाह है इंशाअल्लाह। मैं नाम है खुशी से हमारे फारूक मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना मुज़म्मिल साहब का शरकत करे और दुआ करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीजर जमीर अहमद खान साहब की भी आमद थी लेकिन वक्त के तकाज़ा से वो नहीं आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 दिन पहले ही उम्रे से आए हैं तो उस वजह से इनका थोड़ा शेड्यूल टाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें आ नहीं सके वो। आइए रब है अल्लाह इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहा तो मुमकिन कुछ भी है। भाई मेरा वालिद मेरा जो करते हैं 35 साल से बस वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। मैं कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स में आने के लिए, इसमें आने के लिए नहीं, जो हर साल रमजान में करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने तरतीब में लाए हैं। पिछले 3 साल से हम तरतीब में लाए हैं। पहले कैसा करते थे, डिवाइड करके दे देते थे, तो उसमें क्या होता था बहुत सारे लोग छूट जाते थे। तो अभी तरतीब से पिछले 3 साल से ये तरतीब में अमल लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में भी है, जो मेरे वालिदा का गांव है, इंशाअल्लाह उधर भी 1000 किट का तकसीम होगा। वहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी के राशन बढ़ा जाए। नहीं उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरा रोज का काम है। जितनी मेरी कमाई है उसमें 8 आना मैं खर्च करता हूँ लोगों के लिए। लोगों का मतलब है मेरा अल्लाह मुझे दे रहा है तो उसमें मैं बांट कर खा रहा हूँ, अल्लाह इसमें बरकत दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरी सी बात ये कि लोग ये ना कहें कि हराम का पैसा है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है जो मैं लुटा रहा हूँ या दे रहा हूँ अल्लाह के नाम से, मेरे नबी के नाम से, सबसे में। इसमें आगे चलिए कोई ये कहे कि हराम का पैसा है, ऐसा कमाया नहीं, ये मेरे खून पसीने की पैसे की कमाई है जो मैं तकसीम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह को शिफा भी होगी, बरकत भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए भी फैज होगा अल्हम्दुलिल्लाह।
सारे ऐसे थे लेकिन फिर आगे नहीं आते अल्लाह अल्लाह पे इतरत दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक भी कर सके तो बहुत बड़ी बात है भी। अगर एक आदमी का घर भी अगर वो चलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह उनको भी शायद समझ दे, वो भी आगे बढ़कर हिस्सा ले। ये रब से दुआ है हमारी। अगर पॉलिटिक्स में आपको मौका दिया जाए तो क्या क्या रहेगा? भाई हमारा सरपरस्त बीजेपी जमीर अहमद खान साहब हैं, उनके जेर निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे चेयरमैन KMDC के जनाब BK अल्ताफ खान साहब भी जानते हैं कि मेरा काम अगर अल्लाह चाहा और ये लोग का सरपरस्ती में इंशाल्लाह अगर है तो वो कदर में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों के लिए क्या करेगा? भाई मेहनत करो, काम होगा इंशाल्लाह। तो मेहनत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है। मैं भी 0 से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। माँ बाप के वो कहाँ मानो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। सबसे पहली चीज है एजुकेशन करो, जो कर रहे हो वही करो, गलत रास्ते में मत जाओ। जैसे कि मौलाना ज़किया साहब कह रहे थे ड्रग्स के बारे में, तो इस चीजों से दूर रहे। सॉरी माफ करना, ये मुजम्मिल साहब जो वो कह रहे थे कि इस चीजों से दूर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे कौम के लिए भी अच्छा होगा, उनकी आने वाली नस्लें भी अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा सदर भाई ही राशना बाटरी उन्होंने गरीबों की हेल्प कर रही। इनको अल्लाह ताला नवाजन दे। 2-3 साल से मैं भी ले रहा हूँ, अल्लाह इनको कामयाब करे। नेक्स्ट इलेक्शन इनको वोट दियो, तुम्हें भी हमारा भाना सभी मिलकर काउंसलर के इलेक्शन में हमारा जमीर भाई कितना सपोर्ट करती इनके वास्ते। उनको भी अल्लाह ताला नवाजन दे, पूरिया को भी। और अल्लाह जितना इनको कामयाबी देते इन गरीबों को भी कामयाब करते। हमारे भाई सब वोट डालो, इनको कामयाब करो। नाम खादर है। 1 2 3 स्टार्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खादर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 दिन से भैया ने रेशन किट ले को बहुत हेल्प कर कोई। और लास्ट टाइम भी मैं 8 बॉक्स भी लिया था और रेशन किट भी लिया था उनके बर्थडे के दिन भी। माशाल्लाह बहुत गरीबों को हेल्प कर रही। अल्लाह इनको साथ दें दे और इनका आगे आखिरत में पूरा साथ दें दे, इनका काम पूरा सक्सेस हो दे। आमीन। ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ರಾಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಏನಂತ ರಾಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋರು? ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.